एक और बहुत खूबसूरत और प्यारी सी जो गेस्ट हैं मेरे साथ, उनका भी तारुफ करवाऊंगी। उनका भी ताल्लुक जो है एजुकेशन से साथ हैं। सदफ से मिलते हैं और जानते हैं कि भाई सदफ की सुबह कैसी हुई। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो ये सदफ के ये बताइए कि आपकी सुबह कैसी हुई? सुबह मेरी बहुत अच्छी हुई, बहुत फ्रेश हुई। आज वेदर बहुत अच्छा था, तो सुबह उठते ही जो है वो मूड बहुत अच्छा हो गया ऑटोमेटिकली। सदफ भट्टी, आपका भी ताल्लुक एजुकेशन से, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं। और ये तो आप इससे एग्री करना चाहेंगी तो जरूर करेंगी, बल्कि करेंगी कि जिसमें एक जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी भी मॉनिटरिंग करें, उसको स्कूल भेज के भूल ना जाएं। तो पेरेंट्स के पास टाइम होता था, मदर्स लेके बैठती थी। अब जो है ऑब्वियसली आपको पता है ये महंगाई का भी दौर है। इस वक्त घर में सिर्फ एक बंदा नहीं कमाता, मियाँ बीवी दोनों अर्न कर रहे होते हैं और बच्चा जो होता है वो ज्यादातर ट्यूशन टीचर के पास पढ़ रहा होता है। ठीक है ना, जाहिर ट्यूशन टीचर भी अर्निंग कर रही होती है, तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से काफी हद तक ला ताल्लुक नजर आते हैं अब। और ये मैंने ज्यादा महसूस किया है आफ्टर कोविड। पहले बच्चा स्कूल भी आता था, पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ बहुत कम होती हुई हमें नज़र आ गई है। बच्चे की भी आंख नहीं खुलती, बच्चा शाम को ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग सेंटर जा रहा है, जब वो थक के घर आता है तो फिर उसे सुबह भी नहीं उठा जाता, पेरेंट्स से भी नहीं उठा जाता। तो यही एक रीज़न होती है कि बच्चा जो है वो काफ़ी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और पेरेंट्स को बड़ा कंसर्न रहना चाहिए टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ। देखिए, अगर हमें भी ऐसा होता है, वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर बच्चे पर तवज्जो दें, लेकिन जो पेरेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, बार बार कॉल करेगा, बार बार पूछेगा, बार बार स्कूल का चक्कर लगाएगा, तो हमें भी होता है कि इस बच्चे की प्रोग्रेस खराब हो रही है, तो फिर हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? और एक पेरेंट बिल्कुल भी नहीं पूछता, पूरा साल पूछता नहीं है। हम उन्हें कॉल्स करके हम बोलेंगे कि भाई बच्चा आपका होमवर्क नहीं कर रहा, ये इश्यूज है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली टीचर की भी जो तवज्जो होती है वो कम हो जाती है। तो पेरेंट्स को हर वीक, मैं तो अपने पेरेंट्स से कहती हूँ, अगर आपको अपने बच्चे का बहुत एहसास है, हर वीक कांटेक्ट करें, हर रोज कांटेक्ट करें। अब आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कांटेक्ट करना टीचर से या हेड से अब कोई मुश्किल नहीं रहा है। तो पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। जो है पेरेंट्स को चाहिए साइलेंट जो है स्कूल वालों के साथ खास तौर से करते हैं, फिर बच्चों के साथ आते हैं। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा गैप आ गया है पेरेंट्स में और स्कूल मैनेजमेंट में। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हर स्कूल वाला जो है ना वो दुश्मन है, और जो है पेरेंट्स जो मैनेजमेंट है उसकी भी पूरी कोशिश होती है कि वो पेरेंट्स के साथ मिलके चले, लेकिन एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। आपको पता है कि पहले टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, इवन पेरेंट्स ये कहते थे बच्चा अब आपके हवाले, आप जो करें। ठीक है, एक तरह से कुछ हिस्सा वहाँ पर ठीक भी था और कुछ गलत भी था कि कुछ टीचर्स ने उसका गलत फ़ायदा भी उठाया। और उसके बाद आपको पता है कि इस तरह का लॉ आया, रूल बन गया कि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना। बिल्कुल सही है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ कि बच्चे की इंसल्ट भी नहीं करें, उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाएं। लेकिन हुआ ये कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गया। आपको पता है, सॉरी टू से, लेकिन मीडिया का इसमें बड़ा एक रोल था कि उसने तस्वीर का एक ही रुख दिखाया और टीचर्स को और स्कूल्स को इंतहा से ज़्यादा बदनाम कर दिया। ठीक है ना, तो अब एक पेरेंट्स हर चीज़ के ऊपर ये समझता है कि जी ये चीज़ हो गई, ओ हो ये तो मेरे बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, बेटा ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आपके टीचर ने बहुत बुरा कर दिया, आपके स्कूल ने बहुत बुरा कर दिया। तो एक नेगेटिव इमेज स्कूल्स का बना दिया गया, टीचर्स का बना दिया गया, जो कि बहुत गलत है। और इसके अंदर कुछ गलती जो है हमारे यहाँ टीचर्स की भी है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो खत्म होता जा रहा है। ट्रेनिंग वाली बात है, एग्जैक्टली। देखिए, पहले ट्रेनिंग्स की इतनी जरूरत नहीं थी, जो पढ़ा है वही आगे पढ़ा दिया गया। अब आपको पता है चैट जीपीटी, एआई, अब ये रोबोटिक्स, ये तमाम चीज़ें जो है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गई हैं। और हम लोगों ने, जो हमारे एज के टीचर्स हैं, हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था। हमें बाकायदा ट्रेनिंग्स लेनी पड़ रही हैं कि हमें आगे आने वाली नस्ल को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हमारे बच्चे दे आर स्मार्टर देन अस। हम इतने स्मार्ट नहीं है, लेकिन एआई और एग्जैक्टली उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, बाज़ वक़्त बच्चे वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं है इस वक्त, तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट है। तो इस वजह से टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। टीचर स्कूल तो आ जाते हैं, भाई कोई काम नहीं है तो जी जाके टीचिंग कर लो। सही, सही। प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। आपसे क्या ऐड करेंगी बात आप जल्दी से? अच्छा, किस तरह बेहतर बस देखिए, एक शॉर्ट बात मैं ये करूंगी कि मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी से है, क्योंकि और हम लोग जो है ना इस वक्त चेंज करने के फेवर में नहीं है, हम रिफॉर्म करने के फेवर में है कि चीज़ों को हम कैसे तब्दील तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और जो हमारे अपने स्कूल्स हैं जहाँ पर मैं खुद पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने रोबोटिक्स और एआई को इंट्रोड्यूस किया है। और मेरा ख्याल से एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और
हमारी जो एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी है, हम इसके अंदर टीचर्स ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री हम उनको जो है वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हर स्कूल में हो जाएं तो मेरा ख्याल से बहुत बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच सदफ, आप आज के प्रोग्राम में